हेलो दोस्तों, आदित्य L1 स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान के भाग और संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला सवाल है, मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए? इसका सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। हमारा दूसरा सवाल है, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976। हमारा तीसरा सवाल है, मूल कर्तव्यों को संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया? इसका सही जवाब है भाग 4 क। हमारा चौथा सवाल है, संविधान के भाग 7 को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? इसका सही जवाब है 7वां संविधान संशोधन 1956। हमारा अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के कौन से भाग में रखा गया? इसका सही जवाब है भाग 4। हमारा अगला सवाल है, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? इसका सही जवाब है भाग 20। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इसका सही जवाब है 22। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राज्य क्षेत्रों के मध्य व्यापार संबंधित उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? इसका सही जवाब है भाग 13। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका सही जवाब है भाग 9। हमारा अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका सही जवाब है भाग 21। हमारा अगला सवाल है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। हमारा अगला सवाल है, नगरपालिका संबंधी प्रावधान संविधान के भाग में वर्णित है? इसका सही जवाब है भाग 9A। हमारा अगला सवाल है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इसका सही जवाब है भाग 18। हमारा अगला सवाल है, 44वें संविधान संशोधन से संबंधित सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है संपत्ति के अधिकार को भाग 12 अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया तथा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में जोड़ा गया। इसका सही जवाब अ और ब है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ और CAG। हमारा अगला सवाल है, संविधान का भाग 8 संबंधित है? इसका सही जवाब है केंद्र शासित प्रदेश। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का स्वरूप है? तो इसका सही जवाब है संरचनात्मक में संघात्मक एवं भावनाओं में एकात्मक। हमारा अगला सवाल है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? तो इसका सही जवाब है भाग 17। हमारा अगला सवाल है, संविधान का भाग 1 संबंधित है? तो इसका सही जवाब है संघ एवं राज्य क्षेत्र। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, संघ एवं राज्य संबंधों का उल्लेख भाग 11 में है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ भाग 6 में आती है। थैंक यू।